नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकायों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नगर निकायों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर निगम माफ़ कीजिएगा नगर पंचायत क्षेत्र है और नगर परिषद क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। चूँकि कोरोना काल के वजह से चुनाव नहीं हो पाया है, तो अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में 50 नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 34 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं गुरजीत कौर जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे होल्डिंग टैक्स, मानदेय और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर। इससे पहले मैं बता दूं कि इनके बगल में बैठे हुए हैं रविंदर सिंह जी हैं, जो ये पूर्व पार्षद रह चुके हैं जिस समय 50 नगर परिषद क्षेत्र था उस समय। यानी इन दोनों व्यक्ति के बारे में अगर कहा जाए तो दोनों व्यक्ति का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कारण प्रथम नगर परिषद के रूप में चयनित हुए, दूसरा नगर निगम का जब गठन हुआ तो गुरजीत कौर जी हैं, तो इनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तो अब दोनों से जानते हैं कि दोनों पति पत्नी मिलकर इस वार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किए हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो निर्वाचन आयोग है उनके तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। तो अब इनसे जानते हैं कि जब इनको जनता ने मौका दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वार्ड की तरफ से और हमारे तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया तो इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? आप देखिए मेरा वार्ड अति पिछड़ा वार्ड था। ये विस्थापित एरिया है और यहाँ सड़क नाली कुछ नहीं था। पहले जगह जगह गड्ढे थे। अभी आप जाके एक राउंड मार के देखिए, सब तरफ आपको पक्की सड़कें मिलेंगी, हर गली में आपको रोड मिलेगी पक्की। नालियों का काम करीब करीब हो चुका है, हर पोल पे लाइट है और जितना करीब 90% काम सड़क का हो चुका है और जो 10% बचा है वो भी जब जनता हमें अगली बार मौका देगी तो उसे भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। ये बताइए कि इन 5 वर्षों में आप लोग का कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ, तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए? जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जिनके पास पक्के घर नहीं थे, करकट के घर में रहते थे, पानी टपकता था, बहुत परेशान थे बेचारे, उनका कोई सूद लेने वाला नहीं था। लेकिन अभी आप जाके देखिए करीब 50 से 55 पक्के घर बन चुके हैं। जो लाभुक हैं वो बहुत खुश हैं और अभी बन रहा है, अभी और भी घर बन रहा है। मतलब जितना उन लोगों को हम कर सकते थे सेवा, उनका लाभ दे सकते थे, उतना हमने दिया। अच्छा, ये बताइए कि पेंशन और राशन कार्ड कितने बनवाए, कब करीब? राशन कार्ड तो करीब मेरे को लगता है सभी का बना होगा, कुछ 90% बना होगा, कुछ 10% अगर छूटा होगा तो वो भी बन जाएगा। कुछ का पीएच कार्ड जो बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे थे उनका पीएच कार्ड भी बना है और राशन कार्ड तो करीब बना ही है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया। पेंशन भी 150-200 लोगों का बना है और अभी ये काम चल रहा है। हाँ, ये पेंशन का काम चल रहा है, अभी भी मेरे पास आते हैं साइन के लिए। पेंशन का काम अभी चल रहा है, बन रहा है पेंशन और अभी बन रहा है। अभी हेमंत सरकार जो है पेंशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि जितने भी जो पुराने वाले पेंशनधारी हैं उनका जो पेंशन बंद था उनका भी शुरू किया गया है और नए जितने भी है SC ST के अलावा अब जो इस कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के भी आते हैं, तो सब लोगों को बनाने का निर्देश दिया गया है। हाँ, वो मैंने सुना, हमारे आंगनबाड़ी वाली जो आती हैं
तो वो उन्होंने बोला है कि ये अभी काम चल रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, आप देखिए जितने गरीब से गरीब लोगों का बन सकता है, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए घर घर जाके पता करिए, जिनको इसका लाभ चाहिए या जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए इसका लाभ। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में जैसे राशन तो मिल ही रहा था, तो वो सरकार ने, मोदी सरकार ने और उसको डबल भी कर दिया, और हम लोगों ने अपने तरफ से भी चावल, आलू, दाल जो भी था, तेल, गरीबों की बहुत मदद की है। तो ऐसे ही जितने लोगों का, हाँ, मदद की है। ये बताइए कि आपके वार्ड में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है? जैसे जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था पहले नहीं हो रहा था, जनता ने जब आपको मौका दिया वो आपने काम कुछ कर दिखाया, यानी ये कह सकते हैं दिस इज़ माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ। जब तक आपका जीवन है इस काम को कोई आपका जो है नाम लोग याद करें। देखिए, बेस्ट तो काम अभी सड़क रोड जो बनी है, सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, ये सब काम मेरे हिसाब से तो ये सबसे अच्छा है। आज लोग घर के बाहर बैठते हैं, पक्की सड़कें हैं तो कम से कम घर के बाहर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं। पहले वो लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते थे, नालियों का गंदा पानी रोड पे आता था, तो वो लोग, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते थे, बड़े बुजुर्ग बाहर नहीं बैठते थे। अभी आप जाके देखिए, शाम के समय सब बाहर बैठते हैं, हर पोल पे लाइट है, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब मतलब नाम लेते हैं कि भी हाँ आपने काम किया। बाकी आप एक बार खुद भी जाके विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि हमने। मैं आपके पास आ रहा था तो आपके पास आने के पहले मैं कई लोगों से मैंने बात किया, लोगों से मैंने पूछा कि पार्षद जी का घर कहाँ पे है, और एड्रेस के साथ साथ मैंने पूछा कि पार्षद जी के काम से आप कितने संतुष्ट हैं। तो करीब अगर 10 लोगों की बात मैं कहूँ तो 8 लोगों ने कहा कि इस बार हम लोग परिवर्तन के मूड में नहीं हैं, चूँकि उनके द्वारा डेवलपमेंट किया गया है। और आपके पति भी पूर्व पार्षद हैं, जिस समय चास नगर परिषद क्षेत्र था। 2 लोगों का कहना है कि अपने खास लोगों का काम करते हैं। तो खैर सब जगह विरोध भी होना जरूरी है, विरोध नहीं होगा तो फिर कैसे आपको पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तो थोड़ी समस्या जो बाकी रह गई है वो नाली की है, क्योंकि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया था, तो उसमें अभी हम लोगों के पास ऐसा कुछ पावर है नहीं जो अभी हम कुछ काम कर सकें। तो आने वाले समय में जनता अगर मौका देगी तो इस काम को भी हम पूरा करेंगे और खड़े उतरेंगे अपने इसमें। अच्छा, आपसे बताइए, आप कि चूँकि आप पूर्व पार्षद हैं जिसमें नगर परिषद क्षेत्र था, क्या कुछ डेवलपमेंट का कार्य हुआ आपके कार्यकाल में? मेरे समय में जिस टाइम तक हुआ, हम लोग इस वार्ड को सुधारने का पूरा कोशिश किए और अभी भी कोशिश हो रहा है। ये वार्ड मेरा बहुत पिछड़ा था। हम लोग को बोलते थे काका बाबू कभी ये रोड बनेगी कि नहीं बनेगी, मैंने कहा बनेगी। आज 5 साल मैं रहा, 5 साल मेरी वाइफ पत्नी गुरजीत कौर, दोनों ने मिल के इस वार्ड को बहुत सुधारा। हर घर के पास पानी खोले हुए हैं हम लोग, डीप बोरिंग भी दिए हैं, हर पोल पे लाइट भी है। और कुछ एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम थी, जो मेरा गंदा पानी तालाब में आता था, उसको मैंने लग के सब पानी पूरा बाहर निकाल दिया है, पानी बंद कर दिए तालाब में। अब वो पानी गंदा तालाब में नहीं जाता है। और कुछ काम बच गए हैं जो हमारे वार्ड पार्षद हैं अभी गुरजीत कौर, उन्होंने कहा कि जब हम दोबारा अगर जनता मुझे चुनेगी तो हम इस काम को भी पूरा करेंगे जो बचा हुआ है। और इसके लिए हम लोग पूरा तत्व पे हैं भी जैसे काम बनेंगे और हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। और हर काम के लिए जनता के साथ है। जनता बोलती है भी अपने नहीं, आप एक काम कीजिए, 1-2 घंटा 4 घंटा बैठ के मेरे पास, यहाँ इनके पास वार्ड गुरजीत कौर के पास जो भी आता है, कभी भी आता है, वो उसका काम होता है। वो कभी ये नहीं बोलता है भी सुबह 6 बजे भी आता है तो उसका काम हम लोग करते हैं, रात को 10 बजे भी आता है तो हम लोग काम करते हैं। जनता का हम लोग सेवक है। जनता हमको चुनी, हम क्यों नहीं करेंगे जनता का काम। पर ये बात नहीं है कि हमारा कोई अपना कोई पराया, सब मेरे अपने हैं। अगर जनता ने मेरे को जिताया तो सब मेरे अपने हैं, कोई पराया और कोई दूसरा नहीं है मेरे लिए। अच्छी बताइए कि अगर आपको जनता तीसरी बार मौका देता है तो इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार कर रखा है? क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे?
हम लोग इसके लिए देखिए, अगर जनता हमको तीसरा बार चांस देती है, हम सफाई पे पूरा ध्यान, और एक मेरे वार्ड में है तालाब, उसको हम लोग सुंदरीकरण में लाने की पूरा करेंगे। और इसके पहले एक स्कूल था, सरकारी स्कूल, उसकी मैंने पूरी बाउंड्री कराई, ताकि वहाँ आए दिन कोई ना कोई कब्जा करता रहता था। वो मेरे समय में हुई है जी। उसको मैंने पूरी बाउंड्री करा के गेट लगा दिए चारों तरफ। वो आप देख भी सकते हैं, गुरुद्वारा प्रत्यालय स्कूल आगे काली मंदिर के पास, वहाँ उसको पूरा करके। पर अब जो है, अब अगर तीसरी बार जनता अगर हम लोग को मौका देगी, तो हम लोग जनता को ये नहीं बोलने का मौका देंगे भी ये काम नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग एकदम तत्पर रहेंगे, और इस काम को जो भी बचा है, जैसे वार्ड पार्षद ने कहा नाली, मेरी वार्ड की मुख्य समस्या है नाली, क्योंकि जब बरसात आती है तो क्योंकि मेरा पानी निकलने का रास्ता नहीं है जल्दी, उसके लिए हम लोग लगे हैं। अगर गुरु ने चाहा तीसरा मौका देंगे तो इसको हम लोग पूरा करेंगे, दोनों मिल के करेंगे। ये बताइए कि अगर आपके पास और आपकी पत्नी के पास काम करने का अनुभव हो चुका है, तो क्या आप इस बार उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? देखिए, अभी तक तो इसके लिए हम लोग का कोई सोचा नहीं है, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि जनता हम लोग को यहाँ तक ही रखे, वार्ड पार्षद तक, क्योंकि वो पौर बन जाएंगे फिर तो बहुत आगे, पर हम लोग जनता से मिलता रहे, जनता का सेवा करें, बस जनता की सेवा करने के लिए हम लोग वार्ड पार्षद ही दोबारा जीते। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरह से कोरोना महामारी का अभी कहर समाप्त नहीं हुआ है, और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि लोग परेशान हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? कि आप देखिए, कोरोना महामारी से अभी देश उभरा नहीं है, और अभी लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इतना होल्डिंग टैक्स दे सके। अभी उनको अपने घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, उस पर महंगाई इतनी हो गई है, तो वो अभी होल्डिंग टैक्स कैसे देंगे इतना। ये सरकार से यही हमारी मांग है कि इसको थोड़ा कम किया जाए, देश की जनता के हित में यही अच्छा होगा। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, जब भारत का संविधान एक है तो फिर भेदभाव क्यों? एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है, और आप लोगों को या मुखिया हैं या सरपंच हैं या जिला अध्यक्ष हैं, जिला परिषद हैं, प्रमुख हैं, उन लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी समय पे नहीं। क्या मांग करते हैं आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार से? हम लोग तो राज्य सरकार से ही बोलते हैं, आप बोलते हैं एक देश, एक संविधान, एक सब कुछ, तो इसके लिए जब उन लोग को मिलता तो हम लोग को भी तो कोई सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग तो राज्य सरकार को बोलते हैं, जब वो 5 साल के लिए बन जाते हैं उनको सब कुछ मिलता है। हम लोग को तो जो यहाँ मानदेय है वो भी टाइम से नहीं मिलती है, उसके लिए भी हम लोग को बोलना पड़ता है। हम लोग को भी तो कोई सब, क्योंकि जनता का सेवा हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, काम तो बरोबर है, ऐसी तो बात नहीं है भी नहीं काम है, काम बरोबर है। पर हम लोग भी राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार से भी ये गुंजाइश करते हैं भी हम लोग को भी उस हिसाब से, आंख आपकी 2 है, एक आंख से दो, एक आंख को एक से देख रहे हैं, दूसरी आंख को दूसरी, नहीं, एक आंख से दोनों को देखिए। ये आप ही का कहना है कि एक देश एक संविधान, तो उसी हिसाब से ये चलना चाहिए। जो वो लोग को सुविधा मिलती है वो हम लोग को भी मिलनी चाहिए। हम यही राज्य सरकार से मांग करते हैं भी हम लोग के इसके लिए कुछ देखा जाए और सुना जाए। हाँ, ये सही बात है, इसके लिए तो सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारी भी पेंशन लगनी चाहिए। देखिए, अब हम लोग 10 साल हो गए हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं जनता की, और आगे भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को तो हमारा मानदेय समय पे नहीं मिलता है, तो उसके लिए तो फिर हम लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए, होना चाहिए। क्या इसके लिए आपने कभी बोर्ड में आवाज़ उठाई थी पहले भी 1-2 बार, लेकिन कुछ सुनवाई हुई नहीं। क्या बोले अधिकारी लोग? क्या बोले? उन्होंने बोला ठीक है, देखेंगे, हम आगे भेजेंगे, आगे इसको पास करवाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ उस पर एक्शन लिया नहीं गया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, आज राष्ट्रपति बन गई हैं, कैसा लग रहा है? वो भी महिला है, और उनका भी राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है पार्षद से ही हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज देखिए, महिलाओं ने हर फील्ड में अपना परचम लहराया है। अब जहाँ देखिए, खेल के मैदान में, राजनीति में, हर जगह महिलाएं आगे हैं, तो वो अब देश की राष्ट्रपति बनी हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, और मुझे बहुत खुशी भी है।
ये बताइए कि बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, झारखंड में भी कुछ इस तरह के आगाज सुगबुगाहट है, जिस तरह से कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं पैसे को लेकर के जो है जेल में चले गए, कैसा लग रहा है आपको? इसके लिए तो ये बहुत ऊपर की राजनीतिक है, इसके लिए तो हम लोग ना कुछ बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन आपके नज़र में काम के मामले में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए, देश के राज्य के लिए तो वही मुख्यमंत्री है जो सबसे अच्छा काम करे, और हम लोग तो यही चाहते हैं मुख्यमंत्री से भी हम लोग के हर जगह में अच्छा काम होना चाहिए। जो भी आया, जिन्होंने अपना किया सब ठीक किया। इसके अपने स्तर से जो भी काम किए सब लोग अच्छा काम किए। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव को लेकर के जिस तरह से पंचायत चुनाव 2020 में कार्यकाल उन लोग का भी समाप्त हुआ, आप लोग का भी समाप्त हुआ, तो पंचायत चुनाव हो गया और आप लोग का चुनाव नहीं हुआ, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं, देखिए चुनाव, सब चुनाव हुए हैं, MP, MLA, पंचायत चुनाव, इसको भी जल्द से जल्द कराया जाए ताकि हम लोग भी फिर जनता का सेवा करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि ऐसी जनता आती है हम लोग करते हैं, पर चुनाव हो जाएगा तो कुछ और पावर हो जाती है ना। इसीलिए हम लोग सरकार से यही बोलते हैं भी जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए। अंतिम सवाल आपसे है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आपने देखा 10 साल हमको, पहले काका बाबू को देखा 5 साल, फिर मुझे देखा, हमने कैसे काम किया वो भी आपने देखा, और क्या क्या काम हुआ है वो भी आप सबको मालूम है। तो मैं, आप जनता जनार्दन सब जानती है, अगर आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया है तो आप आगे हमको मौका दीजिए, हम आगे भी आपकी सेवा करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं गुरजीत कौर जी हैं, वार्ड नंबर 34 के हैं जी। वार्ड में सबसे अच्छा काम ये होता है कि अगर हमारे वार्ड में कोई भी केस आता है, जैसे सास बहू का झगड़ा है या और भी कोई बंटवारे का है या कुछ भी, उसको हमने आज तक अभी थाने में नहीं जाने दिया। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण हमारे बैठ के हम लोग दोनों पक्षों को बिठा के बैठ के हम लोग मतलब बहुत अच्छे से उनका फैसला करवा देते हैं यहीं पर, जिससे दोनों पक्ष खुश रहते हैं। मतलब ऐसा कोई आज तक केस नहीं हुआ है जो मतलब हम लोगों से नहीं सॉल्व हुआ है और थाने तक गया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। हालांकि मैंने कई पार्षदों के पास गया, इंटरव्यू मैंने किया, तो इस तरह का जो जवाब जो है किसी ने नहीं दिया, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कोई भी केस अगर आपके पास होता है तो आप उसको सॉल्व कर देते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो लोग जाते ही हैं। वो बात अलग है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी। हाँ जी। तो आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, और इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर इनका क्या रोड मैप होगा, क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने हमारे चास नगर निगम की जनता का आवाज़ तो सुनी। आपसे यही है कि आप मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचाइए, जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराने का घोषणा करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।